नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। गृहस्थ जीवन संवारते समय भक्ति पथ आगे बढ़ाना, मर्यादा का रक्षण करते हुए और भगवत प्राप्ति करना कहने में जितना आसान है उतना ही कठिन है। और अगर कोशिश की जाए, प्रयत्न किए जाए तो हर कठिन कार्य संभव हो जाता है। जिस तरह कोई भी पति पत्नी अपने बच्चों को, मतलब कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं कहेंगे या नहीं कहते हैं कि तुम विवाह मत करो। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चों का विवाह हो, उनकी भी गृहस्थी आगे चले। तो यही बात जब वो अपने बच्चों को विवाह के लिए या उम्र होने के बाद विवाह के लिए उनके लिए वर वधू ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए उनके योग्य कन्या या उनके योग्य वर तलाशते हैं, अपने हिसाब से उनके विवाह करवाते हैं, उसी तरह हर माता पिता बच्चों को इस तरह की भी शिक्षा दे कि जैसा गृहस्थ जीवन हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह भक्ति मार्ग भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। क्योंकि भक्ति मार्ग, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे वो धार्मिक मार्ग हो, हमारे गृहस्थ जीवन के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक बहुत बड़ा आधार है। कई लोग ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमें समय नहीं मिलता, लेकिन मेरा यह मानना है कि समय, जब आपको आपके अपने इच्छा के अनुसार कार्य के लिए समय मिल पाता है, तो भगवत प्राप्ति के लिए या भगवत पूजन के लिए आपको समय कैसे नहीं मिलता? अर्थात आपकी इच्छा नहीं है। जब इच्छा नहीं होती है तो आपको समय भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एक व्यावहारिक बात बताती हूँ। जिस तरह एक लड़का विवाह के योग्य होता है तो माता पिता ये सोचते हैं कि लड़का विवाह योग्य हो गया, अच्छा कमाने लगा है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। या कन्या के बारे में भी ऐसे ही सोचा जाता है। तो जिस तरह विवाह करने के लिए लड़का कमाऊ पुत अर्थात कमाने वाला होना चाहिए, उसी तरह कन्या को भी विवाह के पहले ये आवश्यक है कि वो घर संभालने योग्य बन जाए। जिस तरह लड़की के माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी कन्या के लिए ऐसा वर हो जो अच्छा कमाने वाला हो, हमारे कन्या की अच्छी देखभाल कर सके और उसका अच्छा भरण पोषण कर सके, गृहस्थ जीवन अच्छा चला सके, उसी तरह एक लड़के के माता पिता की भी यही कामना होती है कि जो भी कन्या उनके घर में बहू बनकर आएगी वो अपने बेटे के घर को अच्छे से संवारे, उसको वो सब कुछ आना चाहिए और उसको सीखना चाहिए जो उसके घर में उसको करने की आवश्यकता है। उसी तरह ये दोनों पक्ष जिस तरह अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह इन दोनों पक्षों के साथ एक मध्य पक्ष अत्यंत आवश्यक होता है कि जिस तरह आप विवाह के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो जो तनख्वाह, जो सैलरी, जो पगार आपको विवाह के समय मिलती है, उसके बाद आपकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो लगता है कि पगार आपकी या आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए या आपको और अधिक कमाना चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उसी तरह आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी आपको बढ़ानी चाहिए क्योंकि वह आपके जीवन का एक आधार स्तंभ है, आपके अंतर ऊर्जा की एक ज्योत है वो। जब आप अपने जीवन के लिए धन कमाना और धन को और बढ़ाना आवश्यक समझते हैं, उसी तरह आपके आध्यात्मिक मार्ग को, आपके रोज की पूजा पाठ को, आपके दैनंदिनी में इसको शामिल करना अत्यंत आवश्यक है
क्योंकि वही आपके जीवन का मूलभूत आधार है। अब आपकी गृहस्थी, आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपकी तबीयत, आपका सारे आपके कार्य आप किसके भरोसे करते हैं? उस भगवत प्राप्ति के ही भरोसे करते हैं। वो भगवत कृपा जो है, जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अदृश्य रूप से आपको शक्ति देती है। तो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस शक्ति को हमें हमेशा प्राप्त होते रहने के लिए, हमारे गृहस्थ जीवन में पदार्पण करने के बाद भी हमें अपने आध्यात्मिक धर्म को, आध्यात्मिक मार्गों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको और बढ़ाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको आध्यात्मिक बल की भी आवश्यकता होती है। आजकल देखा गया है कि कई लोग गृहस्थ जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें भगवान के सामने माथा टेकने की भी फुर्सत नहीं होती, या भगवान की जो रोज की दैनंदिन है, रोज की पूजा पाठ है, रोज का दिया बाती करना, उसके लिए भी उनके पास या तो समय नहीं होता या उनका मन नहीं होता। तो ये सर्वथा गलत है और ये अनुचित है। अगर आप गृहस्थ जीवन में पदार्पण कर रहे हैं या किया है, तो आपको आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग को साथ में लेकर आपकी भगवत कृपा भी आपको लेनी चाहिए। जिन लोगों को इस बात में इतना विश्वास नहीं है, वो लोग समय आने पर, जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है या उनके ऊपर कोई उनकी समस्या ऐसे होती है कि जो समस्याएं सुलझती नहीं है, बढ़ती जाती है, तब उन्हें लगता है कि काश मुझे कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जो इस समस्याओं को ये समस्याएं सुलझ जाए। तब वो मंदिरों में या दान धर्म में या पूजा पाठ में फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो वही बात हुई कि हमें गरज पड़ी तो हमने भगवान के चरण पकड़ लिए, गरज खत्म हो गई तो हमने भगवान का चरण छोड़ दिया। ये अत्यंत अनुचित बात है। हालांकि मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैंने ये अपने विचार बताए हैं और मैं चाहती हूँ कि गृहस्थ जीवन हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा से मिला है, और उस जीवन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भगवत प्राप्ति की आवश्यकता है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए और जो वयस्क लोग हो चुके हैं, जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा एक नम्र निवेदन है और मेरी ये इच्छा है, मेरी आशा है कि आप सभी, हमें जो जीवन मिला है उसमें भगवत प्राप्ति का कुछ न कुछ मार्ग अवश्य ढूंढे, इस जीवन को सफल बनाए, और उस भगवान के हम आभारी हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है और हमारा पग पग पर रक्षण करता है। इस मर्यादा में रहते हुए कि हमें कर्तव्य, कर्म और भगवत प्राप्ति सब कुछ मर्यादा में करना है। मर्यादा छोड़कर हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। इसके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अधिक सचित्र चित्रण या चरित्र सामने नहीं आता। भगवान श्री राम ने जिस तरह मर्यादित रहकर गृहस्थ जीवन और आध्यात्म धर्म, आध्यात्मिक मार्ग, धार्मिक मार्ग, अपने सारे रिश्ता, समाज, परिवार, इन सबको जिस तरह संभाला, उसी तरह हमें भी एक आदर्श व्यक्ति बनना है और अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।